साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है, सियासत को हिलाने वाली खबर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी ने कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उद्धव ठाकरे को पूरा का पूरा मुस्लिम परस्त कहा जाने लगा है और हिंदू राजनीति को छोड़ देने की बात कही जा रही है। क्या वोट के बदले इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है? क्या इसकी पूरी तैयारी हो गई है? विधानसभा चुनाव से पहले इसे लेकर बड़ा दांव खेल दिया गया है। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल मच गई है, नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी ने कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी की विचारधारा पूरी ही बदलती हुई दिख रही है और अगले विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है। और ये फैसला और ये नया कदम उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और मराठा आंदोलन को लेकर आवाज उठा रहे मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा दावा किया है, मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी है। जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र में ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग की है। जरांगे पाटिल ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय भी कुनबे से ही आता है और उन्हें भी मराठाओं की तरह कुनबे वाला ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। अब जरांगे पाटिल का ये बयान महाराष्ट्र की बीजेपी गठबंधन की सरकार के लिए तो मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ एनसीपी का अजीत पवार गुट भी इस सरकार में शामिल है और 2014 में एनसीपी ने उस मुस्लिम आरक्षण को समर्थन दिया था, जो कि तब पास हुआ था। हालांकि बाद में बीजेपी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने उस फैसले को वापस से पलट दिया था। लेकिन इस बार अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार में, लिहाजा बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन वहीं जरांगे पाटिल के पीछे खड़े उद्धव ठाकरे की सोच को भी ये दिखा रहा है, क्योंकि बाहर से भले ही कुछ भी हो, लेकिन अंदर खाने जरांगे पाटिल और उद्धव ठाकरे के बीच बेहद करीबी दोस्ती है। अब तक हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले ठाकरे परिवार से इस बार मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात निकल रही है, जो कि बेहद ज्यादा हैरान करने वाली है। जरांगे पाटिल मुस्लिम आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मांग उद्धव ठाकरे की तरफ से हो रही है, जो कि हैरानी भरी मांग है और साफ साफ दिखा रहा है कि उद्धव ठाकरे का रुझान मुस्लिमों की तरफ लगातार बढ़ रहा है। अब इस लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर उद्धव ठाकरे के प्रत्याशियों को मुस्लिम वोट भी मिला है और उस वोट की कीमत पर, उस वोट के बदले में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात हो रही है। उद्धव ठाकरे का इस पर फिलहाल तो पूरी तरह से अंदर खाने वाला समर्थन दिख रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी आधिकारिक रूप से इस पर क्या स्टैंड लेती है, बीजेपी का इस पर क्या रवैया होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। विधानसभा चुनाव इसी साल सितंबर अक्टूबर में महाराष्ट्र में होने हैं और उससे पहले मुस्लिम आरक्षण का ये कार्ड, मुस्लिम आरक्षण का ये दांव महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवाल ला सकता है, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में मुस्लिमों को महाराष्ट्र में आरक्षण मिलना चाहिए? क्या ये जरूरी है? क्या ये न्याय संगत है, सामाजिक रूप से सही है, या फिर पूरी तरह से गलत है, धर्म आधारित आरक्षण होना ही नहीं चाहिए? आप क्या मानते हैं? आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में नया सियासी उबाल आ गया है, नया बवाल मच गया है, क्योंकि अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसे उद्धव ठाकरे की तरफ बाजी का पलटना कहा जा रहा है। ठाकरे की बड़ी सेंधमारी शुरू हो गई है। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। असल में लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी खासे जोश में है और इस जोश में कभी कुछ अच्छे तो कभी कुछ खराब कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के गठबंधन यानी कि एनडीए में बड़ी सेंध लगा दी है। बड़ी खबर है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं और छगन भुजबल उद्धव ठाकरे के संपर्क में, करीबी संपर्क में। खबर है कि छगन भुजबल कभी भी अजीत पवार का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में जा सकते हैं। खबर है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भुजबल नाराज हैं, क्योंकि भुजबल खुद राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा को राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बनाना चाहते हैं। इसीलिए छगन भुजबल को दरकिनार कर दिया गया और उसके बाद से छगन भुजबल लगातार नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब इससे भी बड़ी खबर यह है कि छगन भुजबल के रूप में उद्धव ठाकरे ने एनडीए में सेंध तो लगाई है, लेकिन जिसके बाद बीजेपी भी अलर्ट हो गई है। यानी कि आज शनिवार की शाम को एक बड़ी मीटिंग बुला ली गई है, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार और गिरीश महाजन जैसे बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। रात करीब 9 बजे मीटिंग शुरू होगी और देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर मीटिंग होगी, जिसमें बहुत कुछ तय
तय होगा। अब एजेंडा समझिए, माना जा रहा है कि अजीत पवार को साथ रखने या फिर नहीं रखने का कोई भी प्रस्ताव इस बैठक में पास हो सकता है, जिसे बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को भेजा जाएगा। साथ ही ये भी तय हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या रणनीति बनाई जाए, क्या फैसला लिया जाए जिससे विधानसभा चुनाव में फायदा हो और बीजेपी को सरकार बनाने में आसानी हो। असल में सारी कवायद, चाहे वो उद्धव ठाकरे की कवायद हो या फिर बीजेपी की या फिर छगन भुजबल और अजीत पवार की, तो सब कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है और बीजेपी की आज रात होने वाली मीटिंग भी उसी का हिस्सा बताई जा रही है। लिहाजा यहाँ जैसे ही उद्धव ठाकरे एकदम अलर्ट हुए, चौकन्ने हुए, तो बीजेपी भी अलर्ट हो गई, बड़ी मीटिंग बुला ली। पूरे मामले में तीन बड़े दिग्गज सियासी भौर में फंसते हुए दिख रहे हैं। पहले सबसे बड़े नाम है छगन भुजबल, जो कि कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और अब अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, ठाकरे की पार्टी में जा सकते हैं। दूसरे दिग्गज हैं अजीत पवार, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद बेहद कमजोर हो गए। उनके भाग्य पर भी आज फैसला हो सकता है कि बीजेपी उन्हें अपने साथ रखेगी या फिर नहीं रखेगी। और तीसरे दिग्गज हैं उद्धव ठाकरे, उनको लेकर भी बीजेपी आज रात की बैठक में कोई प्रस्ताव पास कर सकती है। तो सबकी नजरें बीजेपी की बैठक पर है, देखना होगा कि इसमें क्या फैसला होता है। तो आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे क्या गेम कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं, किसी को नहीं पता। कभी कुछ कहते हैं लेकिन कर कुछ और लेते हैं। और अब लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे थे, तो तब सबको वहां पर लगा था कि वो शायद बीजेपी गठबंधन के साथ चले जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब जब केंद्र में एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, तो उद्धव ठाकरे एक बार फिर पानी पी पी कर मोदी सरकार को कोस रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी पर तीखा हमला किया और कहा कि बहुत जल्द ये मोदी सरकार गिर जाएगी और फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी गठबंधन को खुलकर खुलेआम कोस दिया। लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने उद्धव ठाकरे के डबल गेम का खुलासा कर दिया। जी हाँ, क्योंकि सीक्रेट मुलाकात लीक हो गई है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र के बड़े नेता, दिग्गज नेता और केंद्र में बड़े मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीक्रेट मुलाकात की खबरें। महाराष्ट्र से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मुंबई में ये मुलाकात हुई, जिसमें एक बड़े होटल में उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी मिले। काफी देर तक बातचीत हुई, मुलाकात हुई। अब दोनों ही नेताओं के बीच में काफी अच्छी और पुरानी दोस्ती है, लेकिन अभी ये विरोधी गुट में है, लिहाजा मुलाकात के मायने अलग निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने नितिन गडकरी को काम सौंपा है कि वो उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ लाएं, अपने पाले में करें, क्योंकि बीजेपी इस बार अकेले सरकार नहीं चला रही है। बीजेपी को इस बार सरकार चलाने के लिए अन्य पार्टियों की यानी कि गठबंधन की जरूरत है, सहयोगियों की जरूरत है। और जबकि फिलहाल उनके साथ मौजूद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, उन पर पीएम मोदी को पूरा भरोसा नहीं है और इसीलिए नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात को बेहद खास अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच में करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों ही तरफ से कोई बयान इस मुलाकात पर नहीं आया, इसे चुपचाप रखा गया, सीक्रेट रखा गया, लेकिन ये लीक हो गई। हालांकि माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे डबल गेम खेल रहे हैं। बाहर से तो इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहे हैं, पीएम मोदी को कोस रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वो बीजेपी के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में है। यहाँ तक की खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि वो केंद्र में मोदी सरकार में शामिल होने की कोशिश में है और हो सकता है कि किसी डील की तलाश में हो। और अगर उनकी डील पूरी हो जाए, उनकी शर्त मान ली जाए, तो हो सकता है कि वो बीजेपी गठबंधन के साथ जा भी सकते हैं और ये महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी हो सकता है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।